हाय एवरीवन, दिस साइड अविक। वेलकम टू compliancetalks.in। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएफ में ई इंस्पेक्शन नोटिस कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए पहले लॉगिन करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एक टैब ई इंस्पेक्शन नोटिस। यहाँ पे आपको अगर कोई इंस्पेक्शन आया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ की डिटेल दिख जाएगी, कब से कब तक की है, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको सबमिट करना है। फिर आपको रिकॉर्ड सबमिट एक बटन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स खुल जाएगा, कंपनी का नाम क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या है, लीन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिर वहाँ पे एक नीचे आपको टैब मिलेगा कि ये वर्किंग स्टेटस क्या है, क्लोज्ड है या फिर फंक्शनल है। तो हम लोग अगर क्लोज्ड को चॉइस करते हैं तो यहाँ पे दो और ऑप्शन आते हैं, टेम्पोररी और परमानेंटली। अगर टेम्पोररी हम लोग चॉइस करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब टैब खुलता है जिसमें बंद करने का कारण पूछता है। यहाँ पे फिर उस रीज़न को लिखिए और इसको आगे बढ़िए। या फिर परमानेंट, अगर आपका कंपनी बंद हो गया तो परमानेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो रीज़न है वो डाल के कब से कब तक बंद है ये डेट डालने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में लिस्ट ऑफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट परमानेंट क्लोज्ड है, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन नंबर, ठीक है, एग्रीमेंट। यहाँ पे आपको और भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, पैन कार्ड से रिलेटेड, GSTIN से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उस डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है और उसके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जा सकते हैं कि कौन से डेट को आप जमा कर सकते हैं, जमा करने की अवधि क्या है, तिथि, मतलब अगर कोई आपका पीएफ का पैसा बनता है कब आप जमा करेंगे, तो वहाँ पे आपको नीचे डेट दिख जाएगा। इस डेट में सबमिट डेट को डालने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि आप क्या फुल सबमिट करना चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट में सबमिट करना चाहते हैं। अगर फुल है तो फुल, नहीं तो इंस्टॉलमेंट तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पीएफ आपने जमा किया है रिस्पेक्टिव कंपनी का, कब कब किया है, कब कब नहीं किया है, वो डिटेल्स पूरा अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया, अगर करना है तो क्यों, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा कि आपका बंद है इस्टेब्लिशमेंट की खुला हुआ है, ओपन है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम लोग चॉइस करते हैं, क्लोज चॉइस किया था, फंक्शनल क्लिक करने के बाद आपके पास ये सब टैब खुल जाएगा जिसमें आपको टेक्निकल इशू, फंड नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेजेस नॉट डिसबर्स्ड, ठीक है, लीगल इशू आ जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज आ जाएंगे, अदर रीजंस। फिर रीजंस के बाद आपको डिटेल रीज़न नीचे देना पड़ेगा कि किन कारणों से आपका ये रीज़न ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डेट डालना पड़ेगा जब आप इंस्पेक्शन कंप्लीट कर सकें, और यहाँ पे आप एक साथ फुल अमाउंट देना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद आपके पास डिटेल्स यहाँ पे नीचे खुले रहेंगी कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन जमा, अगर कोई आपका कंट्रीब्यूशन रह गया है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट क्लोज था या ओपन था, ये एक टैब है, और आपको ये जितने भी पीएफ के अकाउंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करना है। फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए, रिव्यू के लिए इंस्पेक्टर के पास चला जाएगा। इसके बाद पीएफ ऑफिस ने ये जो PDF है, प्रोसीजर है, ये इशू किया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद कोई इंस्पेक्शन आएगा तो ऐसा आपको दिखेगा। दिखने के बाद आपके पास ये डिटेल्स, कंपनी के डिटेल्स खुल जाएंगे। खुलने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस करना है परमानेंट है कि टेम्पररी है। फिर यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा, कब से कब आपका एस्टेब्लिशमेंट बंद था, या जो भी रीज़न है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे डेट डालना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट डालना पड़ेगा। फिर आपके पास ये कंट्रीब्यूशन लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे कोई फिलअप करना तो यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये ड्राफ्ट बन जाएगा। आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं या फिर अप्रूव कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं कि दिस इज़ माई फाइनल रिप्लाई। फाइनल रिप्लाई के बाद आप वेट कीजिए, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा पीएफ ऑफिस से। यहाँ पे पीएफ ऑफिसर जो है वो लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे वो, तो नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल इंस्पेक्शन नोटिस इनको मिलेगा। फिर आपका कंपनी सर्च करेंगे, वो कंपनी सर्च करने के बाद जो आपने
ड्राफ्ट नोटिस दिया है वो चेक करेंगे, फिर अब अगर अप्रूव करना था अप्रूव, नहीं तो एडिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आपका कंपनी जो फंक्शनल है तो यहाँ पे 5-6 टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो रीज़न है, टेक्निकल इशू है, फंड्स नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ओके, विच इज़ नॉट डिस्पर्स्ड, फिर लॉस इंसॉल्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे कुछ अदर्स भी मिल जाएंगे, या फिर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे टिक करने के बाद फिर सेम प्रोसीजर है कि डिटेल्स रीज़न देंगे। रीज़न देने के बाद तो अगर आप कोई पैसा बनता है तो कब आप जमा कर सकते हैं, फिर कब से कब तक है, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो कितना इंस्टॉलमेंट है, फिर वही डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा कि अगर क्लोज था कितने एम्प्लॉय थे, ठीक है, कितना पीएफ बनता है, ये आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। डिटेल फिल करने के बाद इसको सबमिट करना पड़ता है।